वेलकम बैक गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस जो है वो क्या होती है। सो गाइस, जो इनहेरिटेंस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो है वो सबसे मेन फीचर है। ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसके अंदर जो है वो हम एक एग्जिस्टिंग क्लास को रीयूज़ करके एक न्यू क्लास जो है वो बनाते हैं। तो ये जो है सबसे अच्छा मेन फीचर है कि हमारा जो प्रोग्राम है एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, उसको हम जो है वो रीयूज़ जो है वो कर रहे हैं। तो ये सबसे मेन फीचर है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इनहेरिटेंस। सो हम जो न्यू क्लास होती है वो जो बनाते हैं हम एग्जिस्टिंग क्लास को यूज़ करके, वो जो ओरिजिनल क्लास होती है उसके तमाम बिहेवियर्स को जो है वो इनहेरिट जो है वो कर लेती है। और जो एग्जिस्टिंग क्लास जो है वो हम बनाते हैं किसी क्लास को, मतलब न्यू क्लास बनाते हैं तो उसको हम जो है वो सुपर क्लास बोलते हैं, बेस क्लास या जो है वो पेरेंट क्लास जो है वो बोलते हैं, जिसको यूज़ करके हम जो है वो कोई न्यू क्लास जो है वो बनाते हैं। और जो हम न्यू क्लास बनाते हैं किसी पुरानी क्लास को यूज़ करके, तो उसको जो है वो हम सब क्लास, डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास जो है वो बोलते हैं। एंड देन जो इनहेरिटेंस रिलेशनशिप होता है क्लासेस के दरमियान, उसको हम जो है वो क्लास हायरार्की जो है वो बोलते हैं। तो जो इनहेरिटेंस है वो सबसे पावरफुल फीचर है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस का कि वो ये है कि जो सब क्लासेस होती हैं वो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो शेयर करती हैं। जिस क्लास को जो है वो हम डिराइव्ड जो है वो कर रहे होते हैं किसी पुरानी क्लास से, तो उन दोनों के दरमियान जो है वो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो है वो शेयर हो रही होती हैं। तो उसी बेसिस पे हम जो है वो एक एग्जिस्टिंग क्लास को यूज़ करके न्यू क्लास जो है वो बनाते हैं, ताकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और पुरानी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हम न्यू क्लास जो डिराइव करते हैं उसके अंदर जो है वो यूज़ कर सकें। सो जो चाइल्ड क्लास इनहेरिट होती है वो तमाम जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो पुरानी क्लास की, जो रीयूज़ कर रहे हैं हम किसी पुरानी क्लास को, उसकी तमाम कैपेबिलिटीज़ जो वो यूज़ कर सकती है, और जो उसकी अपनी न्यू कैपेबिलिटीज़ होती हैं, एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़, वो भी उनको भी जो है वो यूज़ कर सकती है। सपोज़ हमारे पास जो है वो एक क्लास है व्हीकल के जो है वो नाम से, एंड देन इसके अंदर जो है वो आगे सब क्लासेस हो सकती हैं, जिसके अंदर जो है वो बसेस हो सकती हैं, ट्रक्स हो सकते हैं, एंड मोटरसाइकिल्स जो है वो हो सकती हैं। तो व्हीकल्स के अंदर जो है वो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो इनके अंदर जो है वो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो है वो हो सकती हैं। तो व्हीकल के अंदर जो है वो अगर हम लें तो व्हीकल में जो है वो इंजन भी होता है, सीट्स भी होती हैं, उसके अलावा स्टीयरिंग, उनकी बॉडी टाइप्स होती है। तो अगर हम इससे एक कोई क्लास डिराइव करें बस की, तो व्हीकल की जो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, इंजन तो बस में भी होगा, इसमें उसकी बॉडी भी होगी, इसमें सिर्फ एक इजाफा कर सकें, इसमें जो है वो सीट्स न्यू फंक्शन बना लें बस का, केस के अंदर जो है वो सीट्स भी हो सकती हैं। तो इसी तरह हम व्हीकल से ट्रक की क्लास जो है वो बना लें, तो ट्रक के अंदर हम जो है वो सामान लोड कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसके अंदर भी इंजन होगा, इसकी अपनी कोई बॉडी होगी, इसकी टाइप इस तरह की होगी, कंपनी होगी। इसी तरह हम मोटरसाइकिल बनाए तो इसके अंदर हम बता सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ इतने बंदे जो है वो बैठ सकते हैं, ये भी एक टाइप होगी व्हीकल की। इसी तरह अगर हम एक क्लास है एनिमल्स की, तो उसको हम सब क्लासेस में जो है वो डिवाइड जो है वो कर सकते हैं, मैमल्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स वगैरह। अगर हम इसी तरह शेप्स की क्लासेस बनाना चाहें तो उसको भी हम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। शेप्स के अंदर लाइंस भी आ सकती हैं, क्लिप्स, बॉक्सेस वगैरह आ सकते हैं। तो ये जो हमने अब जो है ये फिगर जो हमारी बनी हुई ये शो कर रही है कि जो व्हीकल है वो एक पेरेंट क्लास है, एंड देन उसके बाद जो है वो बस, ट्रक और मोटरसाइकिल जो है वो उसकी 3 सब क्लासेस हैं। और जो अपवर्ड एरो जा रहा है वो ये शो कर रहा है कि जो ये सब क्लासेस हैं ये व्हीकल क्लास से जो है वो डिराइव्ड हुई हैं। तो एरो का ये मतलब है कि जो बस, ट्रक और मोटरसाइकिल की क्लास है ये डिराइव्ड क्लास है व्हीकल की। सो अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इनहेरिटेंस है उसके जो है वो एडवांटेजेस जो है वो क्या हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है रीयूजिबिलिटी का। सो इनहेरिटेंस जो है वो डेवलपर्स को अलाउ करती है कि वो एग्जिस्टिंग कोड को जो है वो रीयूज़ करें बहुत सारी न्यू सिचुएशंस के लिए। सो अ क्लास जो हो सकती है हम एक दफ़ा बनाए एंड देन उसको बार बार जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो यूज़ कर सकें। तो ये सबसे मेन फीचर है इनहेरिटेंस का, रीयूज़बिलिटी। इसके बाद ये हमारा जो है रीयूज़बिलिटी हम करते हैं तो उसके बाद हमारा जो टाइम होता है और हमारी एफर्ट होती है वो भी जो है वो बचती है। तो इसके बाद जो है वो हमारे प्रोग्राम की रिलायबिलिटी, मतलब हमारा प्रोग्राम कितना अच्छा चलता है, ये
उसको भी जो है वो बढ़ाती है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो रिलायबल जो है वो हो जाता है, क्योंकि इसमें जो सुपर क्लास होती है हम उसको एक ही बार जो है वो कंपाइल कर लेते हैं और उसको हम प्रॉपर्ली जो है वो टेस्ट कर लेते हैं उसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ वगैरह को, एंड देन उसके बाद हमें उसको बार बार जो है वो कंपाइल या मतलब टेस्ट वगैरह नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमने जो है उसकी पहले से टेस्टिंग वगैरह जो है वो की होती है। तो इस तरह से हमारा जो एग्जिस्टिंग क्लास है वो हमारी प्रोग्राम की रिलायबिलिटी को जो है वो बढ़ा देती है। तो इसके बाद कुछ कैटेगरीज भी होती हैं इनहेरिटेंस की, जिसके अंदर जो है वो सिंगल इनहेरिटेंस होती है। सिंगल इनहेरिटेंस में ये होता है कि एक पेरेंट होता है एंड देन उसके बाद जो है वो एक जो है वो चाइल्ड होता है, मतलब एक क्लास से आगे एक ही क्लास जो है वो डिराइव हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 पेरेंट क्लास भी हो सकती हैं और उनसे हम जो है वो एक न्यू क्लास जो है वो डिराइव कर सकते हैं। मतलब ये ऊपर वाली 2 क्लासेस हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ हम एक न्यू क्लास में जो है वो यूज़ कर सके। तो ये आगे जो क्या इसकी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं इनहेरिटेंस की, वो हम आगे वाली वीडियो में जो है वो एक एक करके जो है वो उनको जो है वो पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि इनहेरिटेंस जो है वो एक्चुअली होती क्या है। तो आई होप कि आपको इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है समझ आ गया होगा। इसमें हम जो है वो एग्जिस्टिंग क्लास को रीयूज़ करके एक न्यू क्लास जो है वो बनाते हैं, जिनके अंदर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो है वो होती हैं। तो ये हमारा इससे जो प्रोग्राम होता है वो रीयूजेबल हो जाता है, हमारी टाइम और एफर्ट बच जाती है और हमारा जो प्रोग्राम होता है उसकी रिलायबिलिटी, जो स्ट्रक्चर होता है वो बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।